मित्रसेन यादव के बेटों में इस नव सामंतवाद से लड़ने की हिम्मत है, ताकत है? पूरी ताकत है, कभी हम लोग पीछे हटे नहीं। मिल्कीपुर में मतदान की तारीख नज़दीक आ गई है। पूरे देश की निगाहें मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर लगी हुई है, क्योंकि ये सीट अयोध्या में पड़ती है। हमारे साथ आनंद सेन जी हैं, जो कि स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के बेटे हैं, और फैजाबाद मंडल की राजनीति में मित्रसेन यादव का क्या कद था बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या लग रहा है सर, मिल्कीपुर पे पूरे देश की निगाहें हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शासन प्रशासन का जो रवैया है, आप लोग जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उसको देखते हुए कितनी संभावनाएं बन रही हैं आपकी पार्टी की? देखिए, अब हमारे पार्टी की जो हालात और स्थिति है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय सांसद डिम्पल यादव जी के आने के बाद स्थिति पूरी साफ हो गई है, और इतनी मजबूत स्थिति हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग पूरी तरीके से बौखलाहट में हैं। निश्चित तौर पर मतदाता और हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूती से लगा हुआ है। प्रशासन के लोग उनको टार्चर करने का काम कर रहे हैं, उनके घरों पर दबिश दे रहे हैं, उनको ला करके सलाखों के पीछे भी डालने का काम किया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की भी तैयारी प्रशासन ने बना ली है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ये धरपकड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन धरपकड़ जितनी होती है उतना हमारा कार्यकर्ता मजबूत होता है। वर्ष 2002 में हमारे 16 कार्यकर्ताओं को 151, 107, 16 में जेल भेजने का काम किया गया था, और प्रशासन का जितना उत्पीड़न हुआ था उसका जवाब जनता ने हम लोगों को जिता करके देने का काम किया था। उसी तरीके से यह लड़ाई फिर एक बार मिल्कीपुर का कार्यकर्ता और मिल्कीपुर की जनता, बहादुर जनता लड़ने का काम करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और चुनाव हम लोग जीतेंगे। लेकिन भाजपा एक साल में दूसरी बार अयोध्या में नहीं हारना चाहती है, इसके लिए उनकी भी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी कब हमको जीतते हुए देखना चाहती है। अयोध्या भी नहीं जीतते हुए देखना चाहती थी, और मिल्कीपुर भी नहीं जीतते हुए देखना चाहती थी, लेकिन जनता का जो परिणाम आया है, और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो मंदिर बना, उसके बाद जो हमको आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद का परिणाम है कि हम लोग चुनाव लगातार जीत रहे हैं, और इसको भी जीतेंगे। नहीं, वो तो कह रहे पिछली बार आप लोग तुक्के से जीत गए थे, गलती हो गई थी जनता से, इस बार जनता गलती नहीं करेगी। जनता ने नहीं, भगवान राम का आशीर्वाद था, तब जनता ने हम लोगों को वोट दिया, और जनता बहुत मजबूती के साथ पिछली बार भी लड़ी थी, अब की बार भी लड़ेगी, और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी। क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आए, आपने देखा प्रोग्राम को, आपने देखा कि डिम्पल यादव जी जब आई थी, रोड शो निकला, पूरी तरीके से रोकने का काम चारों तरफ प्रशासन करता रहा। इसके बावजूद अपार भीड़ थी, और उस भीड़ को खुद लोग नहीं समझ पा रहे थे कि पैदल चल करके कैसे लोग इन कार्यक्रमों में पहुंचने का काम कर रहे हैं। और जब इतनी बड़ी तादाद है और इतनी इच्छा शक्ति है लोगों में, तो मतदान करने का काम निश्चित तौर पर मजबूती से करेंगे, और हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी। अच्छा, जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो ऐसा कहा गया कि आनंद सेन जी कुछ नाराज़ हैं, कितनी सच्चाई थी इन बातों में, और वह प्रचार में लेट से निकले? पार्टी से हमारी कोई नाराजगी नहीं थी, प्रत्याशी हमारी आपसे आपस में बातें होती रहती हैं। जिस तरीके से परिवार होता है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी एक परिवार है, और समाजवादी पार्टी परिवार है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव का जो भी आदेश होता है, हम लोग उसका पालन करने का काम करते हैं। आपस में कहीं छोटी मोटी बातें तो हर परिवार में होती रहती हैं, अगर वो बात हुई है तो सारी बातें ख़त्म करके हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, मजबूती से इस चुनाव को जिताने का काम करेंगे। मित्रसेन जी एक बड़ा नाम थे फैजाबाद मंडल में, मतलब कहते हैं ना कि उनका सिक्का टाइप का चलता था पॉलिटिक्स में, सियासत में। तो उनके ना रहने से क्या चीज़ें बदली हैं, या कितना आपको लोगों को लगता है कि उनके रहने पे जो मजबूती थी, क्या उसमें अब थोड़ी सी कमी आई है उनके ना रहने से? देखिए, स्वर्गीय बाबू जी का लड़ने का तरीका अपना अलग तरीके का था, उनका काम अलग तरीके का था, और उस समय जनता भी जिस तरीके की लड़ाइयाँ और जिस तरीके का संघर्ष करने की जनता के अंदर क्षमता थी, वो चीज़ें आज देखने को नहीं मिलती हैं। ना उस तरीके का संघर्ष रह गया, ना उस तरीके की नीति रह गई, ना उस तरीके की कोई विचारधारा रह गई। पीडीए तो उस ज़माने में भी था, पीडीए का नारा आज भले दिया गया हो, लेकिन स्वर्गीय बाबू जी जब मित्रसेन यादव जी लड़ाइयाँ लड़ते तो पीडीए की ही लड़ाई लड़ी जाती थी। जो गरीब परिवार हुआ करता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो श्रीवास्तव परिवार का हो, किसी भी परिवार का जो गरीब परिवार रहता था, उसकी हमेशा उन्होंने मदद करने का काम किया है। परिवर्तन तो होता रहता है, राजनीति में भी परिवर्तन होता है, समाज में भी परिवर्तन होता है, व्यवस्था में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर परिवर्तन हुआ है, इसके बावजूद इस लड़ाई को हम लोग जीतने का काम। एक आखिरी सवाल, कहा जाता था कि सामंतवाद की जड़ें मित्रसेन यादव जी ने हिलाई थी, तो क्या लगता है कि सामंतवाद इस पूरे इलाके में या मंडल में या ज़िले में अभी भी है, या कमज़ोर हुआ है, या फिर से ताकतवर हुआ है?
देखिए, सामंतवाद किससे कहा जाता है? सामंतवाद वो चीज़ है जो अन्याय करने का काम करता है। सामंतवाद पैदा हुआ और सामंतवाद को मतलब ख़त्म करने का तरीका जो बाबूजी का रहा है, उसमें उन्होंने किसी जाति और धर्म को नहीं देखा है। उसमें उन्होंने ये देखा कि कौन उत्पीड़न करता है, कौन अन्याय करने का काम करता है, कौन जुल्म ज्यादती करने का काम करता है, उसको जवाब देने का हमेशा उन्होंने काम किया है। तो सामंतवाद तो अब रह ही नहीं गया है। अब सामंतवाद समाज में कहीं नहीं है, नहीं, अब तो अब ख़त्म हो रहा है। विचारधाराएं ऐसी होती जा रही हैं कि सामंतवाद धीरे धीरे सब समाप्ति की तरफ है। अब तो प्रशासनिक सामंतवाद है, पुलिस की गुंडागर्दी का सामंतवाद है, जो सरकार उत्पीड़न करने का काम करती है वो सामंतवाद है। गांव में सामंतवाद अब नहीं रह गया और किसी की हैसियत नहीं है कि इस तरीके से सामंतवाद को पैदा करके वो लड़ने का काम कर सके। अगर वो प्रशासन की मदद पाता है, प्रशासन का सहयोग पाता है, तभी उसकी सामंतवादी चलती है, वरना सामंतवाद खत्म हो चुका है। मित्रसेन यादव के बेटों में इस नव सामंतवाद से लड़ने की हिम्मत है, ताकत है? पूरी ताकत है, कभी हम लोग पीछे हटे नहीं। आपने तो देखा होगा, जब जब यहाँ सामंतवादियों से और असामाजिक तत्वों से लड़ने की नौबत आई है, हम लोगों ने हमेशा लड़ने का काम किया है, आज भी लड़ेंगे। तो बिल्कुल देखिए, आनंद सेन यादव जी हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है मिल्कीपुर में अपनी जीत को लेकर। बाकी नतीजे क्या आते हैं ये तो 8 तारीख को गिनती भी पता चलेगा। क्यों सर? धन्यवाद आपको। ठीक, धन्यवाद।